अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कसर का है, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 वीकेंड का वार संडे का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? अगर तुम किसी आदमी को मदद करते हो लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन ऐसा समय था जहां पर सारे के सारे लोग इतने परेशान थे, उस समय अगर आप किसी व्यक्ति को अनाज देते हो, खाना खिलाते हो और आप आकर नेशनल टेलीविजन पे जताते हो तो आपका उस व्यक्ति के प्रति जो भी आपने किया है वो सब जीरो हो जाता है। एक चिकन खिला दिया एजाज खान को तो उसको इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि आदमी की जिल्लत कर दी उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे। कविता कौशिक, शेम ऑन यू। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आज आपकी थू थू कर रहा है कि आपने इतनी क्या बोलते हो घटिया हरकत की है कि ऐसे इंसान को आपने इतना शर्मिंदा कर दिया। वो इंसान जो डिप्रेस था, वो इंसान जिसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, वो आपसे आके भीख मांगता है, वो आपसे आके मदद मांगता है एंड आप उनको इतना शर्मसार कर देती हो नेशनल टेलीविजन पर ये बोल के कि वो मेरे से खाना मांग रहा था, वो मेरे घर पे चिकन आया, चिकन खाया, मैंने उसको चिकन बना के दिया। मेरे पति ने बोला कि किसको बना के दे रही हो, मैं इसको मिला भी नहीं हूँ, मैं उसके दोस्त नहीं हूँ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस मैन? सीरियसली ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी कहूंगा तो ये बेहतरीन रहेगा। एंड ये जो 3 डोंकी गैंग है, ये रूबीना, जैस्मिन एंड ये कविता है, इन लोगों ने अपनी मिनी बिग बॉस बनाई है। अकॉर्डिंग टू देम दे आर लुकिंग चोको ब्लॉक फैंटास्टिक ऑन नेशनल टेलीविजन एंड ये जो बाकी के लोग हैं ये पागल दिखाई दे रहे हैं। मेरा भाई, यू आर साइडली मिस्टेकन। You three are the people who are looking crazy here। आपके तर्क वितर्क, आपकी जो लॉजिक है वो एकदम भंकस लग रही है। तुम लोग तीनों खाना खाते हुए बैठकर यहाँ पर भंकस कर रहे हो बैठकर। हाँ, कविता कौशिक को लगता है कि बिग बॉस उनको गलत तरीके से बाहर दिखा रहा है, उनके सिर्फ झगड़े दिखा रहा है, उनका फन साइड नहीं दिखा रहा है। कविता कौशिक बिग बॉस को सिखा रही है, बिग बॉस को बोल रही है अरे आप तो है ना निक्की टम्बोली को विनर बना देना, इससे आपका शो और अच्छा लगेगा। हाँ, हम जैसे लोगों को मत बताना। यानी कि रूबीना के बाद अब कविता कौशिक बिग बॉस को समझाएगी क्यों है भाई, तुम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, तुम भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गए कोई शो में। हाँ, ये महारानी कोई दूसरे शो में बड़ी बनकर है रूबीना, तुम लोग इतने बड़े हो कि तुम लोग शो से बढ़कर हो, तो क्यों आए गाइस? व्हाई डिड यू कम टू द शो? चले जाओ अपना अलग बिग बॉस लोखंडवाला में चालू करो जाकर। तुम लोग की बिल्डिंग है ना, एक ही बिल्डिंग में तुम तीनों हो, वहीं बिग बॉस चालू कर दो नीचे अपार्टमेंट में अपने। गाइस दिस इज रिडिकुलस मैन। एक इंसान को खाने के लिए इतना सुनाना, बहुत ही नीची हरकत की है कविता ने। लेकिन गाइस सारे फालतूगिरी में सबसे अच्छा जो आया घर में वो था शहनाज गिल। शहनाज गिल इज अ नेचुरल, लिटरली नेचुरली वो आती है शहनाज गिल के अंदर। एंड गाइस इतनी बेहतरीन लग रही थी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। एंड जिस तरह से उन्होंने सलमान भाई के साथ बातें की, उनके साथ हंसी मजाक किया, फैंटास्टिक। सुनिधि चौहान जब आई, क्या गाना गाया। आई मीन उनके गले में सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी। जान एंड राहुल के साथ उन्होंने जुगलबंदी की जो काफी अच्छा था। लेकिन मेरा भाई शो खत्म होते होते 2 दिल मिल रहे हैं। आई मीन एजाज खान एंड पवित्र पुनिया लुक सो क्यूट टुगेदर। एंड एजाज खान मेरा भाई, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बाहर आओ, बाहर आओ, कम आउट ऑफ दैट शिट मैन, यू हैव अ बिग लाइफ अहेड। बाहर आइए, यू गोना बी अ स्टार आफ्टर बिग बॉस। एंड जिस तरह से एजाज रोया एंड फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एजाज खान सोहेल खान का बेस्ट फ्रेंड है मेरा भाई। सोहेल खान को उसको फोन लगाता था ना, सोहेल खान उसके लिए क्या नहीं कर, उसको पिक्चर में कास्ट कर सकते हैं लोग, सलमान भाई लोग। हाँ, वो बोल भी रहे, तो बोलती फेवर मांगा एजाज खान ने मेरा, एजाज खान के फेवर के वजह से एजाज खान ने बोला तू मेरे को प्रमोशन कर दे। एजाज खान सोहेल खान को बोलता प्रमोशन करने, राधे वाधे पिक्चर कर लेता, वो शो से बहुत बड़े हो जाती थी। कविता कौशिक से फेवर मांगने की जरूरत है एजाज खान को? आई मीन नॉनसेंस। हाँ, अब गाइस दूसरा था एसेंशियल नॉन एसेंशियल टास्क, वो भी काफी बेहतरीन था। वहां पर भी सब लोग ने बहुत तमाशा किया है। निक्की, जान एंड राहुल वैद्य, इन तीनों के बीच में भी शहनाज गिल ने जो गेम खेला वो काफी अच्छा था। लेकिन गाइस सलमान खान एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उन्होंने ग्रे पैंट, ब्लैक शर्ट एंड ब्लू कोट पहना था, फुल स्वैगी लग रहे थे। एंड उन्होंने वही चीज कही जो मैंने कल के एपिसोड में कहा, नैना सिंह नोना बेरी इज शून्य, शी इज नॉट विजिबल इन द शो। वो क्या कर रही है पता नहीं है। सलमान खान लाल चश्मे पहनते हैं एंड कहते हैं कि नैना तुम्हारे सिर्फ होठ दिखाई दे रहे हैं, तुम तो शो में दिखाई नहीं दे रहे। फिर गाते हैं गाइस गेम, इसका नाम है नवरस। यहाँ पर अरे भाई नवरस, हम तो बस संतरे का रस जानते हैं। हाँ,
कल रात को नच बलिया आए थे पार्टी में हमारे साथ, साले एक पैक में ही भक सला बोल के निकल गए। हाँ, आज सुबह फोन किए तो उनको उल्टी जुल्लाब हो रहा है। अरे नच बलिए, जब दारू जमती नहीं तो काहे पीते हो? है भक सला बिग बॉस क्या बोल रहे हैं? साला हम तुमको फैंटम समझ लिए, साला राम बोर्ड का बिस्किट सब मिक्स कर दिया, हमारा पूरा बकलोल कर दिया। अगला संडे आओ, हम लोखंडवाला में बैठे हैं, समझे ना? फोन रखा बक्सला। कल ये हुआ एंड गाइस यहाँ पर नवरस पे डिस्कशन हुआ। जैस्मिन ने कहा कि जिसमें सारे रस हैं उनको नवरस कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले नवरस का टास्क था कि आपके अंदर प्रेम कौन जगाता है। निक्की को पूछा गया, निक्की ने कहा जान काफी स्वीट है। गाइस सलमान खान ने आज बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया यहाँ पे मराठी भाषा को लेकर। मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट है। एंड यहाँ पे निक्की ने कहा जान इज वेरी क्यूट एंड वो कहती है, सलमान खान कहते हैं मराठी में बोलो, तो कहती है जान मला खूब आवड़ते। जान कहता है नहीं समझ में आया। तो गाइस देखो, अगर यू स्टे समवेयर, ओके, मैं भी जब बैंगलोर में था, ऐसा नहीं कि कन्नड़ा सीखना कंपलसरी है कि आना ही चाहिए, कोई ना बंदूक की नोक पे बोलेगा, लेकिन जहां आप रहते हो वहां की भाषा आपको आना बहुत जरूरी है वार्तालाप करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो वैसे ही महाराष्ट्र में आप रहते हो, तो मुंबई में आप रहते हो, तो मराठी तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए। सलमान खान ने यह भी कहा उनको कि तू भाई जान कितने साल से मुंबई में रह रहा है, बचपन से रह रहा है ना, थोड़ी बहुत मराठी आनी चाहिए, समझ लो थोड़ी। हाँ, और ये मराठी शो नहीं है। उन्होंने यहाँ पे निक्की को भी बोला, राहुल को भी बोला कि मराठी शो नहीं है तो आप लोग मराठी में मत बात कीजिए, सामने वालों को समझ में नहीं आता। जैसे कि मराठी बिग बॉस होता है, उसमें अगर कोई हिंदी में बात करता है तो वहां भी लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी का प्रयोग नहीं कीजिए। ओके, तो दैट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज। आप मराठी में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए। तो ये काफी अच्छा बोला उन्होंने। एंड फिर सलमान खान ने ये भी बोला मिट्टी देता मिट्टी। तो जान कुमार सानू को आज पप्पी भेटले, तिला खूप छान वाटते भाऊजीला। ओके, तो गाइस काफी अच्छा लगा है यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पे भाई कहते हैं कि इजाज चिचा किसको देखकर आपकी हंसी निकल जाती है। आज पता नहीं इजाज खान का डिजाइनर, वो भी बिग बॉस के साथ बैठा था, उसने पैंट छोटे हुए, दैट्स अ फैशन ट्रेंड मैन, द यू नो नी लेंथ नहीं, एंकल लेंथ पैंट्स। तो गाइस ये एजाज खान को फुल सलमान खान ने मजे ले लिए उनके पैंट को देख के। तो एजाज खान कहता है मुझे निक्की को देखकर काफी हंसी आ जाती है। अब गाइस यहाँ पर कविता को पूछते हैं आपको किसको देख के करुणा आता है। हाँ, तो बोलती मुझे एजाज को देख के करुणा आता है। तुमको एजाज को देख के करुणा नहीं आता है, तुमको सब कुछ आता है। उस पर आएंगे हम लोग बाद में पॉइंट टू पॉइंट पे। अब गाइस अभिनव आपको किसको देख के क्रोध आता है? मैन, दीज गाइज आर लाइक क्रेजी मैन। ये अभिनव एंड रूबीना गैंग ना, सच्ची बोल रहा हूँ, मैसिव क्रेजी है। एक लेवल होता है क्रेजीनेस का। कौन सी बिल्डिंग में रहते हो तुम लोग? मेरे को जाके देखना पड़ेगा यार, जाके अंदर। अब गाइस यहाँ पे अभिनव को पूछते सबसे ज्यादा इरिटेंट आपको कौन लगता है? तो कहता है राहुल मुझे इरिटेंट लगता है। इट्स लाइक एन इरिटेंट एंड ही बिहेव्स लाइक अ कॉलेज किड। पुनिया बोलती है, पुनिया को पूछते आपको किसको देख के सबसे ज्यादा घर में घिन आती है? तो पुनिया यहाँ पे नाम लेती है कविता कौशिक का, ऑब्वियसली वही स्टेटमेंट पे कि ऐसे लोगों तो अपने घर के बाहर भी ना रखूं। अब गाइस जान को पूछते हैं किसको देखकर आपको शांति भंग हो जाती है? तो कहता है रूबीना का नाम। रूबीना बाल की खाल निकालती है। एंड गाइस राहुल को पूछते हैं किसको देख के आपको भय लगता है? राहुल कहता है मुझे पवित्र पुनिया को देख के भय लगता है, इन अ गुड सेंस बोलता है। फिर रूबीना को पूछते हैं आपको किसको देख के आश्चर्य होता है? तो वो नाम लेती है पवित्र पुनिया का। मेरे फ्रेंड सलमान खान पूछते हैं कौन जाएगा? आई थिंक निशांत इज प्लेइंग वेरी डम। जिस तरह से उसने एंट्री ली थी मेरे को लगा भाई ये तो पटेल आया एकदम फुल माँ बहन कर देगा। ही डिड शिट मैन, स्पेशली जब वो साइंटिफिक गैंग ज्वाइन किया वहीं से उसका गेम डाउन हो गया। आई थिंक यू शुड हैव स्टेड विद जान एंड निक्की। पूरा शो का फोकस जान, निक्की, राहुल एंड पुनिया, एजाज, यही शो इर्द गिर्द इनके घूम रहे। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द हाउस राइट नाउ। हाँ, साइंटिफिक गैंग इज लुकिंग वर्स्ट, सीरियसली बोल रहा हूँ। वो जैस्मिन, अभिनव, ये रूबीना डैलिक और ये कविता कौशिक एकदम पागल लग रहे हैं। बीच में शार्दुल अच्छा खेल रहा है, नोना बेरी, नैना सिंह तो कोई दिख ही नहीं रही है कहीं पर, वो क्या कर रही है। तो गाइस निशान की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि वो साइंटिफिक गैंग ज्वाइन किया, लिटरली फेल हो चुका है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही। ओके गाइस, तो अब गाइस यहाँ पे सबको पूछते हैं कौन लगता है आपको जाएगा? तो इजाज खान कहता है मुझे लगता है निशान जाएगा। अभिनव कहता है मुझे भी लगता है निशान जाएगा। एंड निशान एकदम मुंह में लड्डू रख के बैठा है। सलमान खान कहते हैं 4 हफ्ते हो गए हैं, पहला गेस्ट आने वाला है आज, वो है सुनिधि चौहान। पहली बार वो आती है यहाँ पर डब्बू मलिक के गाने को प्रमोट करने के लिए हम लोग के शो पे आई है बिग बॉस में। वाह, देखो कितना बड़ा दिल है भाई का। अंदर लिया भी उनको यहाँ पर, जो गाना प्रमोट करने के लिए तो वो गाना भी नहीं गाया मैडम ने, वो तो गा लेते थे। अब गाइस सलमान खान बोलते हैं जब मैं गाना गाता हूँ ना तो 5 मिनट में गाना खत्म कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद म्यूजिक कंपोजर लोग को 2 महीने लगते हैं गाने को सही करने के लिए। दैट्स कॉल्ड ऑनेस्टी मेरा भाई। हाँ, उसके बाद भाई कहते हैं आजकल मैंने रियाज करना शुरू किया है। सुनिधि बोलती
रे भाई बोलते नहीं, अभी तक वहीं पर सा, बस सा बोलना है। भाई जान बोलता है ये सुनिधि आई हैव गॉट क्रश ऑन यू। भाई बोलते हैं टेम्बली ये क्या बोली। उसके बाद जुगलबंदी होती है जान और सुनिधि की। जान को लगता है शायद ऑटो ट्यून किया था बिग बॉस ने, पता नहीं उसकी आवाज अलग लग रही थी। सुनिधि और राहुल वैद्य का फैब था, बहुत अच्छा गाना गाया उन लोगों ने। एंड उसके बाद गिफ्ट टास्क रहता है, एक डब्बा है उसके पन्ने फाड़ने रहते हैं। मैं अगर वो पन्ने फाड़ने लगता मैं पूरा फाड़ देता था, मेरे को जब गिफ्ट मिलता था वो स्मॉल टेयर इट ऑफ। तो गाइस यहाँ पे काफी अच्छे से उन लोगों ने पन्ने फाड़े। एंड गाइस यहाँ पर गुस्सा, सुनिधि चौहान वैसे राधे में उनका एक गाना है तो ये काफी बेहतरीन है, मैंने आई थिंक ऑन साइड एपिसोड में डिस्कस भी किया है। वेल फ्रेंड्स गुस्सा किसको आता है, इधर की उधर कौन करता है, तो निशांत को डब्बा मिलता है। निशांत फाड़ता है तो उसमें लिखता है जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती, तो वो निक्की को डब्बा देते हैं। सबसे बदतमीज कौन है, तो निक्की बोलती है सबसे बदतमीज राहुल वैद्य है, मेरे को बोला उसने। उसके बाद राहुल वैद्य को आता है, राहुल वैद्य फाड़ता है डब्बा, उसमें लिखता है कामचोर कौन है, राहुल वैद्य बोलता है जान कुमार सानू कामचोर है। जान बोलता है ए ब्रो राहुल यू आर ओनली कामचोर। हाँ राहुल को पूछते इनसिक्योर कौन है, तो जान को पूछते इनसिक्योर कौन है, तो बोलते हैं एजाज खान इनसिक्योर है। उसकी पैंट फिर से ऊपर चली जाती है। एंड सबसे बड़ा चमचा कौन है, एजाज निशान को बोलता है। एंड जागने की किसको जरूरत है, तो निशान जान को देता है। रूबीना देखो भाई शो में तुम लोग आए हो, यहाँ पे तुम लोग को 10-10 15-15 लाख जितना जितना हफ्ते का मिल रहा है वो क्या फालतू में देने के, मैं तो इन लोग को 10 लाख क्या 5 लाख भी नहीं दूं पूरे के पूरे शो में। मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो अपने काम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे ऐसा बैठ के रिव्यू दूं, भाइयों बहनों आज रात को मैं बिग बॉस का रिव्यू देने वाला हूँ, ये कैसा लगेगा तुम लोग को, तुम लोग अपना टाइम दे रहे हो मेरे को, मैं अपनी एनर्जी नहीं दिखाऊंगा तो मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मेरी प्रोफेशन को। थूओ नीचे मेरे पर, आई हैव टू बी एनर्जेटिक, आई हैव टू बी माई फुल स्पिरिट्स। कितना भी मेरे को प्रॉब्लम चल रही हो मेरी लाइफ में, आई हैव टू बी दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तुम सड़ेली शक्ल लेके बैठे हो, रूबीना ऐसा बैठी है, नहीं जमता तुमको। यू नो इनकी केमिस्ट्री जान की, पुनिया की है, एजाज खान की, मुंह ढाक लो, अपना नकाब डाल लो मुंह के ऊपर। हाँ वो वहां पे वो बैठी है कविता कौशिक, जैस्मिन मुंडी नीचे रख के बैठी है, रिडिकुलस। आप एक शो में हो, सलमान खान वहां पर है, तुमको एटलीस्ट उसकी तो रिस्पेक्ट करो। शो में जरा लाइवली देखो, तुम लोग गाइस देखना हो शो, आप लोगों ने देखा होगा इतना मुंह ऐसा सुझा के बैठे थे इन लोगों ने। अब गाइस यहाँ पर घर से निकल जाना चाहिए, तो निक्की कहती है कि घर से निकल जाना चाहिए अभिनव को। अभिनव बोलता है और निक्की बोलती है अभिनव कुछ काम नहीं करता। तो गाइस अभिनव काम नहीं करता एंड नहीं दिखता में डिफरेंस है। अभिनव काम करता है, दिखता नहीं अलग है। अभिनव बोलता है अरे पराठा बनाता हूँ, पराठा तो कितना खिलाता हूँ, मुझे घर से निकल जाना चाहिए। फिर गाइस आता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल टास्क। अभिनव यहाँ पे एजाज को बोलता है एजाज इज नॉन एसेंशियल। ओके जैस्मिन बोलती है एजाज इज नॉन एसेंशियल। नैना बोलती है कविता नॉन एसेंशियल है। मैं को पागलपना मेंटेन करने के लिए मुझे एजाज के साथ रहना पड़ेगा, जो भी काफी पागल है, एकदम पगली है वो नैना सिंह, कुछ भी बोल के निकलती है। निशान कहता है एजाज नॉन एसेंशियल है, दोनों की पैंट छोटी हुई है। समांगन बोलते हैं क्या तुम लोग दोनों पैंट छोटी कैसे हो गई। निकिता कहती है कविता नॉन एसेंशियल है, कविता फेक है, कविता पलटी मारती है, कविता का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। कविता यू लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट विच वी हैड फॉर यू एज अ स्टार। सीरियसली बोलो आपने जो किया आज। रूबीना आत्मसम्मान डिस्टिंक्शन ऐसा पे लेक्चर देना शुरू कर देती है, एजाज को नॉन एसेंशियल करती है। जान कहता है कविता नॉन एसेंशियल है, राहुल कविता नॉन एसेंशियल, शी एकदम फूस, कोई दम नहीं है उनमें। पुनिया कहती है कविता नॉन एसेंशियल है, वो मुझे अपने घर के बाहर नहीं खड़ी करेगी ना, तो मेरे लिए वो भी नॉन एसेंशियल है। शार्दुल ठाकुर के अंदर कल से मैं उसको शार्दुल ठाकुर बोल रहा हूँ यार, शार्दुल पंडित। शार्दुल पंडित देखो गाइस अपना मुंह खोलेगा ना तो बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन उसको मुंह खोलना बहुत जरूरी है। वो भी सुट्टा मार के बैठा हुआ, सब सुट्टा मार रहे, नैना सिंह सुट्टा, पुनिया सुट्टा, यू नो शार्दुल सुट्टा, सब सुट्टेबाज लोग गए मस्त पूरा डब्बे डब्बे पी रहे सिगरेट की। तो गाइस यहाँ पर पुनिया कहती है कविता नॉन एसेंशियल है, शार्दुल कहता है कविता नॉन एसेंशियल है, अपने घर चले जाए तो बेहतर है। 6 वोट मिलते हैं कविता को, 4 वोट मिलते हैं यहाँ पे एजजवा को। तो गाइस यहाँ पर कविता एक्सप्लेन करती है। अब कविता का बंकर शुरू होता है, वो कहती है इन लोग सिर्फ मेरी एक ही लाइन पकड़ कर बैठ गए हैं। जो मैंने पुनिया को बोला था कि तेरे जैसे लोगों को तो अपने घर में नहीं रखती हूँ, तो मैडम तुम किसी को राह चलते हुए बोल दो कि मैं तेरे जैसे लोगों को अपने घर में नहीं रखती हूँ, तो जिंदगी में
मुंह नहीं देखूं तुम्हारा, जिंदगी में माफ नहीं करूं। कौन है उन लोग भाई, अच्छे घर से है, तुम लोग को बोल दोगे तुमको माफ कर देना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम्हारे टर्म्स पे शो डिक्टेट होने वाला है। तुम्हारे शो पे ये सब तुम जो बोलोगी वैसे शो चलेगा। बोलती है बहन मैंने पुनिया को हक किया, उसको माफी मांगी, लेकिन पुनिया को ये भी कहा कि पुनिया टेक केयर, एजाज से बच के रहो। पुनिया बोलती नॉट रिक्वायर्ड, किसी ने तुमको मेरे को ज्ञान देने को नहीं कहा था, क्योंकि पुनिया का खुद छप्पन छुरी है, वो फुल बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, वो भी सब जगह इंटेलिजेंस अपना इस्तेमाल करके आई है यहाँ पर, तो उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर उसको शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर कविता कौशिक अपनी फुल राम कहानी सुना रही है। 2002 में आई थी, 2020 हो गया है, एजाज खान को मैं सिर्फ 3 बार मिली हूँ, 2005 में एक बार काम किया था। उसके बाद एजाज खान मेरे सेट पर आके बोलता है मैं तुम्हारा फैन हूँ, अभी लॉकडाउन में बोलता है मैं को मुर्गी बना के दूं। सलमान खान को भी मैं मिली हूँ, सलमान खान के बर्थडे पे गई हूँ, सलमान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, एजाज खान सिर्फ मेरे साथ कभी जिंदगी बैठ के खाना भी नहीं खाया है। हाँ, एजाज खान मेरे को बोलता था शो में जाने से पहले कि तुम मेरी फ्रेंड हो, सर मेरे को प्रमोट कर दो, तो मैंने हाँ बोला। हाँ, एजाज ने बोला खाना बनाओ, वो डिप्रेस था, मैंने खाना बना के दिया, उसको चिकन बना के दिया। फिर तो एजाज खान ने जो सुनाया, बोलता है क्या रे, मैं भी कुर्ला स्टेशन में सोया हूँ, साइंस स्टेशन में सो के मैंने काम किया है, सोहेल खान के साथ काम किया है, सलमान खान का दोस्ती है मेरी, मैं उनका नाम लेके शो में आ सकता था। समझ में आया? कविता तेरे जैसी लड़की का नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे को शो में आने के लिए। कविता बोलती देखो सर कितना क्रेजी है, पागल है, ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? पुनिया बीच में बोल रही थी दिस इज चीप, लेकिन वो चुप नहीं रही थी। सलमान खान कहते हैं ये आपका जान पहचान है, उसको अंदर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जैसे अंदर शो में तो एक्साइट हो गया आपको देखकर। कविता कहती है इनकी वजह से शो में मेरा इक्वेशन किसी के साथ नहीं बढ़ रहा है, सब चढ़ जाते, पूरा गैंग भजिया पर गैंग चढ़ जाता है। राहुल वैद्या, पुनिया, शार्दुल, जान, कविता को फुल चिल्ला रहे नॉनसेंस, तेरा इक्वेशन हमसे इसलिए नहीं बना क्योंकि तू बहुत शानी बन रही है। फुल मुंह पे बोल दिया। पुनिया बोलती है उसे खाने पे नहीं जाना था, एजाज खान के बेचारा, हम तो अपना पेट काट के किसी को खाना दे दे। शार्दुल बोलता है कविता इज्जत नहीं देती है, मैं तो कभी नहीं माफ करूंगा उसको, तुम कैसे इंसल्ट कर सकते हो? कोई आदमी जो कमजोर है उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, सलमान खान कहते हैं कि एजाज खान की तुमने पर्सनल इन्फो जो उसके साथ शेयर किया था तुमको कविता, तुमने वो पर्सनल इन्फो पूरे नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया। कविता बोलती नहीं सर मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है। कविता कहती है देखो फौज बना के रखा है एजाज खान ने, सब मेरे पे चढ़ रहे हैं इन लोग, सब बोलते हैं, राहुल वैद्य बोलते हैं हम लोग कोई फौज वौज नहीं है, जान, शार्दुल, निक्की सब चिल्ला रहे कविता को बैठ के। भाई कहते हैं झगड़ो, जो करना है करो, मैं बाद में आता हूँ। एजाज कहता है आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस शिट, हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दम पर आया हूं। अब ये जैस्मिन हमें फालतूगिरी करने के लिए, हाँ इंटेंशन वाज गुड, लेकिन उस दिन उनका ड्रामा देख के मेरे को अभी उससे कोई सिंपैथी रही नहीं है और कभी जिंदगी में रहेगी भी नहीं शायद। जैस्मिन बोलती है एजाज को ए काम डाउन एजाज, कोई बात नहीं, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एजाज बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई सोच छोटी नहीं है। हाँ, मैं कितने नंबर्स फोन करके शो में आ सकता था पहचान निकाल कर। हाँ, एजाज बोलता है देख कविता ने कैसा मुझे धक्का मार के गई यहाँ से। अभिनव बोलता है हे डूड व्हाई आर पुशिंग मी। हाँ, एजाज बोलता है भाई चलते को लगी क्या, मैं तो खाली बता रहा हूँ किस तरह से मुझको धक्का पड़ी है। एजाज कहता है आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। हाँ, शहनाज आती है एंड शहनाज कहती है कि सलमान सर आपने मेरे साथ मैचिंग क्यों नहीं पहना। हाँ, वो कहती है एजाज मेरा बेस्ट है। सलमान खान को बोलती है शहनाज सर कैन आई हग यू, आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे, काफी अच्छा था। सलमान खान पूछते हैं शहनाज गिल लॉकडाउन में क्या किया? बोलती है मैं सो रही थी, मेकअप कर रही थी, वीडियोस बना रही थी। सलमान भाई आपने ब्रांड लॉन्च किए, मैंने ब्रांड्स प्रमोट किए, कहा कि एजाज एंड पुनिया बहुत क्यूट लगते हैं एंड दोस्ती करूंगी तो एजाज से करूंगी, नॉमिनेट सबको कर दूंगी। वेल फ्रेंड्स, प्रेम का गेम होता है, पुनिया ने एजाज आते हैं तो कितनी बार हक किया तुमने, उसके बाद तुम एजाज खान को क्या क्या बुलाते हो, खान साहब, जिल्ले इलाही, चिंटू के पापा, दिल वाली रोटी जो बनाई थी उसका डिस्कशन हुआ। पुनिया की आईज का कलर क्या है तो सब लोग बोलते हैं ब्लैक। एजाज कहता है क्या ब्लैक, घंटा ब्लैक, उसकी आंख का कलर एकदम लेंस वेंस पहनती नागिन जैसी लगती है, काफी क्यूट लगा। पुनिया कहती है निक्की एजाज को चिच्चा बुलाती है ना, उसको काफी अच्छा लगता है। एजाज कहता है पुनिया ने मेरे लिए खाना बनाया, बहुत ही लजीज खाना था। हाँ, पुनिया कहती है एजाज बहुत क्यूट वाला जिद्दी है, थोड़ा सड़ू है लेकिन छोटा सा बच्चा है, उसको ममता की जरूरत है। वाह पुनिया वाह, अरे भाई पुनिया शादी कर लीजिए भाई, एजाज खान से इतने प्यारे लगते हैं एजाज, अरे पगले शादी कर ले भाई। उसके बाद इन तीनों की केमिस्ट्री देखकर हमें 3 डोंकी गैंग है वह उनका मुंह सूझ गया, पता नहीं क्या उन लोगों ने देख लिया। फिर आते हैं 3 in 1, निक्की, जान एंड राहुल वैद्य, ये तीनों आते हैं एंड वहां पे भी कलर गेम चलता है, प्रेम गेम। निक्की कौन से बेड पे सोती है, उसकी आंखों का कलर क्या है, उसका बर्थडे कौन से डेट पर है, बर्थडे पूछते निक्की का
राहुल वैद्य अपना बर्थ डेट लिख देता 21 सितंबर। राहुल वैद्य फुल इंटरेस्टिंग आदमी होता जा रहा है। एंड गाइस निक्कियां कहती मुझे बॉयफ्रेंड के शॉट्स काफी प्यारे हैं। अब निक्की को लड़के में क्या क्या पसंद है सुनो, मैं तुमको बाद में कभी किस्सा सुनाऊंगा रवि किशन का। रवि किशन को पूछा तो व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन योर वार्डरोब। रवि किशन ने क्या कहा था पता है? वेल द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन अ वार्डरोब इज अ नाइस हेयर स्टाइल लाइक अ जेल लाइक मुस्टाश। वो सामने रिपोर्टर बोल रही थी मैंने क्या बोल रहे हो, वार्डरोब में क्या चाहिए? मुस्टैच, जेल्ड हेयर स्टाइल। अरे वाह। वैसे यहाँ पे निक्की बोलती है 3 एसेंशियल थिंग्स इन अ गाय, हाइट, दोनों बुटले राहुल वैद्य और जान कुमार सानू, लॉयल्टी दोनों में नहीं है, बियर्ड, दाढ़ी नहीं उगती तो क्या करेगी भाई। हाँ उसके बाद ये काफी कॉमेडी लगता है। शहनाज काफी क्यूट लग रही थी, काफी उसने अच्छे से टास्क किया एंड उसके पुनिया एजाज को डेट पे भेजने के लिए कहा। सलमान खान कहते हैं थैंक यू शहनाज, आपने आया बहुत अच्छा लगा। सो गाइस कल डबल एविक्शन होगा। सलमान खान कहते हैं कल मिलेंगे, अभी कल ग्रीन जोन वाले मिलकर एंड वोटिंग के अनुसार डबल एविक्शन होगा। तो गाइस कविता, रूबीना एंड निशांत एंड जैस्मिन इनमें से कोई 2 लोग जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर एजाज कहता है वो 3 गधों को लग रहा है, यानी कि कविता और जैस्मिन एंड रूबीना को, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि पागल लग रहे हैं उन लोग। शहनाज भी देख क्या बोल रही थी, अपने को अच्छा अच्छा बोल रही थी। लेकिन गाइस कविता कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अ फक, ऐसे लोगों को मैं अपने घर के बाहर ना रखूं। इतना होने के बाद भी तुम बोल रही हो एजाज खान को कि ऐसे लोगों को मैं घर के बाहर नहीं रखूं। यू लुकिंग लाइक अ विलन आउटसाइड कविता। हाँ एजाज वहां पे मस्त पुनिया को गोद में उठाता है, उनको थिएटर ले जाता है। एजाज कहता है कभी मन करता है कि मैं तेरी गोदी में बैठ जाऊं, तुझसे गले मिल जाऊं। एजाज खान के दिल में प्यार उबड़ रहा है। एंड यहाँ पे दोनों चाय पीते हैं, समोसे खाते, दोनों ब्लश करते हैं। कविता कहती है कि कविता बोलती है कविता बाहर बैठकर इन दोनों को बेवकूफ बोल रही है। लोग कुक रूबीना ऐसा खाना खाया, ऐसा खाना खा रहे, बाप रे बाप, देखो कोई जंगल से भूखे निकल कर आए उन लोग। कविता उनको बेवकूफ बोल रही है, बिग बॉस को बोल रही है कि पुनिया बोलती है एजाज भाई सच एन ऐस बीप करना भूल गया बिग बॉस, काफी मस्ती चल रही थी। कविता बोलती है बिग बॉस तुम मेरा अच्छा साइड नहीं दिखा रहे हो, मैंने एजाज को पैम्पर किया था, तुम मेरे को बुरा दिखा रहे हो, मुझे बाहर जाना है। हाँ एजाज बोलता है क्यों पुनिया तुमने मेरे को 3 आउट ऑफ 10 क्यों दिया था? पुनिया बोलती है 5 दिया था तुमको, 3 आउट ऑफ 10 नहीं दिया था। अब कविता बोलती है टम्बोली को जिता दो शो जाकर, मेरे को मत जिताना, फाइनल में टम्बोली एजाज पुनिया इनको जिता दो, यही शो के क्लास के लिए बहुत अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू कविता निकी टम्बोली शो जीतती है तो इनके क्लास नहीं है उसका शो जीतने का। बिग बॉस को सिखा रही है कि तुम्हारे क्लास के लिए अच्छा है कि टम्बोली को जिता दो। मैडम तुम्हारे से बिहेवियर से अच्छा है टम्बोली शो जीत जाए, एटलीस्ट वो बंदी ऐसी बदतमीजी नहीं करती है। हाँ एंड पवित्र एंड एजाज के बीच में बहुत ही सेक्सी हग होता है, लाइक कंप्लीट दिल से दिल एक मिलता है, एक रूह से रूह मिलती है, काफी अच्छा लगा। और डांस करते हैं कुछ ना कहो, उस पर डांस करके चले जाते हैं। अब गाइस कल ग्रीन जोन डिसाइड करेगा कि कौन वोट करेगा एंड कौन जाएगा, कल देखते हैं, कल मजा आएगा। कल 1 बजे रिव्यू आएगा, लेकिन अब भी रिव्यू जल्दी आएगा तो रिव्यू जल्दी देखो। ओके गाइस, तो आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, वी विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, टिल देन डू व्हाटएवर यू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट नच बलिए।